नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हाइपर रियलिज्म वाली जो रियलिज्म वाली हम ड्राइंग कर रहे थे, आज हम उसमें आगे बढ़ने वाले हैं और नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइंस जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है उसको मैं फर्म कर रहा हूँ और फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसी चारकोल पेंसिल से, जो कि एक HB ग्रेड की जर्नल्स की चारकोल पेंसिल है। अगर आपके पास ये चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप कैमलिन ब्रांड की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें भी। फर्दर उसके बाद जब बिल्कुल डार्केस्ट जो टोन है रियल इमेज में उसको मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद मैं ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेफाइट पेंसिल से जब मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, तो वो वैल्यूज़ जो हैं अभी बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको कि बिल्कुल एक नॉर्मल 2 डायमेंशनल कुछ ड्रॉ हो रहा है। लेकिन जब हम इसको ब्लेंड वगैरह करेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे करना शुरू कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द थिन ब्रश। एक थिन ब्रश है जो कि मेकअप ब्रश है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको यूज़ करके थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगेन मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एक B ग्रेड की पेंसिल, और जो नोज़ की साइड्स होती हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे टोन्स को अचीव करना होता है। नहीं तो वो जो नोज़ की लाइन है ना, डार्क सी जो ब्लैक सी नज़र आ रही है, वो अक्सर बिगिनर पूछते हैं ये लाइन कैसे जाएगी। ये लाइन तभी जाएगी जब आप उसको मर्ज कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। मैं वही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और उसके लिए मैं एक लो ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जनरली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे लेयर्स चढ़ेंगे इसमें। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप डायरेक्टली डार्क लेयर्स को ऑप्ट कर लो, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। अगर एक बार भी गलती हो गई तो फिर उसको ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्मूथ पेपर है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते आपके कि आपको बार बार आप उसको इरेज़ करके ठीक कर पाओ। मैं देखो फिंगर यूज़ करता हूँ तो सब कुछ ब्लेंड हो जाता है। ये खासियत होती है पेपर की। जब मैंने हैंड से ही ब्लेंड किया तो वो अपने आप प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो गया। फिर फर्दर मैं अगेन उसी ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं और ज़्यादा डार्क लेयर्स को ऑप्ट कर पाऊँ। और इस तरह से जब हम कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लेयर्स ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो रही हैं, और जब लेयर बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली हम फिनिशिंग की ओर आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब मैं 4B भी यूज़ कर रहा हूँ। 4B को मैं साइड से यूज़ कर रहा हूँ, और जो डार्क एरिया है तो B 2B 4B इस तरह से धीरे धीरे ग्रेड को बढ़ाइए। इकट्ठे ग्रेड बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर इसी तरह से आपको डिटेल में आर्ट वर्क सीखना है तो मेरे स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत अच्छी क्लासेस हैं जिसको बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो उसको एक बार। तो देखो, नोज़ में ही काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों पे बहुत जल्दी से क्विकली करके आगे बढ़ पाओगे। रियलिज़म में, इस टाइप के रियलिज़म में, अल्ट्रा रियलिज़म में आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा फॉर श्योर। मतलब अगर एक बार आप बैठोगे तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपका नोज़ वगैरह ही बनेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसमें फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ कई बार कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि सेम रिज़ल्ट्स आप अगर रफ़ पेपर के ऊपर करोगे तो जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बट स्मूथ पेपर पे आपको बहुत बारीकी से चलना पड़ता है। यहाँ पे देखो, मैं अब फिर नीडेड इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और एक हाईलाइट क्रिएट करता हुआ चल रहा हूँ। उससे क्या होगा कि जो टोन्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आएँगे। जैसे कि देखो, बिल्कुल नोज़ ऊपर की ओर निकल के आ गया, है ना? तो उस तरह से आप कर सकते हो, उस तरह से आप बढ़िया तरह से उसको मेंटेन कर सकते हो। और यही तरीके हैं जो आपको बार-बार यूज़ करने चाहिए जब आप रियलिज़म वगैरह में आप ड्राइंग करते हो। तो फर्दर देखो, फिर मैं डायरेक्टली इसी तरह से डार्क करता हुआ चल रहा हूँ और फिर उसको स्मच करता हुआ चल रहा हूँ। मतलब डार्क कर रहा हूँ, स्मच कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली यही वर्क करना है। एक बार आपने बेस टोन सही से क्रिएट किए हैं तो फिर इसमें बार बार आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐड ऑन करना है लेयर्स को, जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। और कुछ कुछ डॉट्स भी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक सा नज़र आए वो। जैसे नोज़ के ऊपर मैंने कुछ डॉट्स क्रिएट किए, तो आप देख रहे होगे वहाँ अपने आप स्किन जो है बहुत रियल सी स्किन निकल के आएगी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो एक बेहतर पोर्ट्रेट की तरफ आप बढ़ पाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पोर्शन बाय पोर्शन चलना पड़ेगा। पूरा लगातार आप ड्राइंग अप नहीं कर पाओगे पूरा बैठ करके, तो आप थक भी सकते हो। बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है ये पूरा का पूरा। जो इसमें टाइम डिवोटेड होता है, काफ़ी लंबा टाइम आप देना पड़ेगा आपको। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप छोड़ छोड़ के करिए, थोड़ा देर तक काम कीजिए, उसके बाद फिर कुछ और करके फिर वापस आइए नेक्स्ट डे। अब देखो, कुछ डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ नोज़ के ऊपर ताकि वो एक अच्छे फिनिशिंग पे आए। अब इसी तरह से लिप्स पे, अच्छा लिप्स पे हम हर बार वही बात करते हैं कि उसको फिनिश करना है। अपर लिप डार्क है, लोअर लिप
लिप भी उससे कम डार्कर होगा। आज थोड़ा सा अलग बात करते हैं, तो इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी देखो मैंने डार्क लाइन ऑप्ट की है, और इस डार्क लाइन को ऑप्ट करने के बाद नीचे के पोर्शन में भी। तो इस तरह से क्या करना है कि पहले एकदम डार्क लाइन को ऑप्ट कर लेना है जब हम ग्रेफाइट और चारकोल को साथ में यूज़ करते हैं। तो डार्केस्ट एरिया के लिए इस तरह की चारकोल पेंसिल यूज़ करो, और फिर लाइट टू डार्क एरिया के लिए नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं अपर लिप को डार्क कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम लोअर लिप पे भी थोड़ा बहुत काम करेंगे। अपर लिप को जब हम डार्क कर रहे हैं तो ग्रेफाइट पेंसिल से ही कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली हमने चारकोल पेंसिल वहाँ यूज़ कर लिए, तो अब हम ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं साथ के साथ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, मतलब इसको पूरी लेयर को ऑप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम बात करेंगे जो डिटेल होती है ना, क्योंकि यहाँ तक तो हम पहुँच जाते हैं इजीली, लेकिन इसके बाद की जो डिटेल्स हैं, जो जो एक छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे कि दोनों लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे आप क्या टोन को क्रिएट करोगे। जैसे यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा गड्ढा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि रील इमेज में भी है। तो वो कैसे क्रिएट करोगे, कैसे डार्कनेस ऑप्ट करेंगे, वो चीज़ देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो उसमें छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस तरह से वो अपने आप निकल के सामने आ जाएगा फीचर, जो भी हम एक छोटा सा गड्ढा अगर दिखाना चाहते हैं दोनों लिप्स के कॉर्नर पे। और फर्दर फिर उसके बाद जब मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं स्मच करता हुआ चल रहा हूँ वैल्यूज़ को, और इस तरीके से हमने यहाँ पे लिप्स को भी थोड़ा फाइनलाइज किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चीक्स की, चिन लाइन की। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।